वेलकम टू द 24th लेक्चर। इस लेक्चर में हम यूज़ करने वाले हैं यूज़ नेविगेट हुक को और रिएक्ट राउटर डॉम को। क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं यूज़ नेविगेट हुक को, तो इसीलिए हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को। सबसे पहले हम जाते हैं अपने टर्मिनल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम को। तो हमने लिख लिया npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम और हम करेंगे एंटर करते ही ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। आप इसको दो तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका है npm पैकेज मैनेजर का यूज़ करके, जैसे हमने अभी किया है, और दूसरा तरीका है yarn पैकेज मैनेजर को यूज़ करके। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो भी गया है। जब हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम एसेंशियली रिएक्ट राउटर v6 को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि यूज़ नेविगेट हुक को इंक्लूड करता है, ताकि हम एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट राउट्स को नेविगेट कर सकेंगे। जानते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम क्या है। तो रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट एप्लीकेशन में राउटिंग और नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने की पॉपुलर लाइब्रेरी है। हमारी एप्लीकेशन में जब कोई यूज़र रो को क्लिक करेगा तब यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ होगा एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट राउट्स को नेविगेट करने में। इसके बाद इंपोर्ट करते हैं यूज़ नेविगेट हुक को। इसका यूज़ फंक्शनल कंपोनेंट में होता है नेविगेट फंक्शन को एक्सेस करने में। यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से आने वाला हुक है, जो रिएक्ट एप्लीकेशन में नेविगेशन को सिंप्लीफाई करता है। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इसके बाद एक नेविगेट फंक्शन को क्रिएट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, और यहाँ पर जो हम कॉन्स्ट के बाद हमने नेविगेट लिखा है, ये नेविगेट एक वेरिएबल है। In short, we can say that React Router DOM is a popular library to implement routing and navigation in React application. क्योंकि हम चाहते हैं यूज़र रो को क्लिक करे, इसके लिए हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम एक हैंडल ऑन क्लिक नाम के एरो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल ऑन क्लिक इक्वल टू, और इसके बाद हम लिखेंगे यूज़र आईडी, क्योंकि जो ये हमारा हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन है एक यूज़र आईडी नाम के पैरामीटर को लेगा। यूज़र आईडी हर एक यूज़र के लिए यूनिक होगी, और इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए हमने लिख लिया है इक्वल टू और एरो का साइन, जो कि एरो फंक्शन या फैट एरो सिंटैक्स है। हम वेबसाइट के लिए पाथ क्रिएट कर रहे हैं। जब कोई यूज़र किसी भी रो को क्लिक करेगा तो हम इसे ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि यूज़र की डिटेल्स के पेज में नेविगेट कर पाए। तो हम लिखेंगे नेविगेट के बाद हम लिखेंगे पाथ को। तो इसके लिए हम बैकटिक लगाएंगे पहले, क्योंकि हमें करना है इंटरपोलेट। तो पाथ में लिखेंगे पहले हम /यूज़र, उसके बाद हम लिखेंगे स्लैश के बाद, उसके बाद एक और स्लैश लिखेंगे, और स्लैश के बाद लिखेंगे एक्चुअल यूज़र आईडी। एक्चुअल यूज़र आईडी को हम लिखेंगे यूज़र आईडी से, लेकिन यहाँ पे हम इंटरपोलेट कर रहे हैं तो हम लगाएंगे डॉलर का साइन भी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे यूज़र आईडी, और ये हो गया इससे इंटरपोलेट। तो हैंडल ऑन क्लिक नेविगेट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेगा। अब हमें करनी है डेटा फैचिंग। तो हम असिंक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। डेटा फैचिंग के लिए हम एक फैच यूज़र फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। इस फैच यूज़र फंक्शन को हमें असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे असिंक कीवर्ड का। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट फैच यूज़र्स इक्वल टू असिंक, और उसके बाद हम बनाएंगे इसको एरो फंक्शन। ये जो फैच यूज़र असिंक्रोनस फंक्शन है, ये अवेट कीवर्ड का यूज़ करेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, जिससे कि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अब हम ट्राई और कैच ब्लॉक को लिखेंगे। ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम जब एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। कैच के बाद लिखा है हमने एक एरर ऑब्जेक्ट,
और ये जो हमने एरर ऑब्जेक्ट लिखा है ये ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है। ये एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर एक गेट रिक्वेस्ट को भेजते हैं, एक स्पेसिफाइड यूआरएल http://localhost 3000/API/users को सर्वर से यूज़र डेटा को फेच यानी कि लाने के लिए। यहाँ अवेट कीवर्ड कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि गेट रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं axios.get का। axios.get एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, तो अवेट कीवर्ड तब तक कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता और हमें रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो जाता। तो उस रिस्पॉन्स को हमने लिख दिया है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स से। कॉन्स्ट एक रिस्पॉन्स एक वेरिएबल है, तो हमने लिखा है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट axios.get, उसके बाद जो हमारा यूआरएल था उसको हमने लिख दिया। यहाँ हमने axios.get मेथड का यूज़ किया है हमारे सर्वर यानी कि बैकएंड को गेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ताकि हम डेटा को सर्वर से रिट्रीव कर सकें। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा axios की लाइब्रेरी को। तो हमने इंपोर्ट कर लिया axios को, इंपोर्ट axios फ्रॉम axios लिखकर। इसके बाद हम समझते हैं कि axios क्या है। axios एक जावास्क्रिप्ट की पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि HTTP रिक्वेस्ट के लिए मेथड्स को प्रोवाइड करती है। इसके अंदर गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड्स आती हैं। तो इस लेक्चर में हमने यूज़ नेविगेट हुक और रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने यहाँ पर axios.get मेथड का यूज़ किया सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़र टेबल को क्रिएट करेंगे।